गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। आज फिर एक नई और प्यारी सी सुबह हो गई है। पंछियों की चहचहाट की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत वैली का दृश्य है। बरसात के टाइम वैली इतनी सुंदर और खूबसूरत हो जाती है। सभी हमारे मित्रगण साथीगण माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बोलो मुक्तेश्वर महाराज की जय। आप लोग भी भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए, ये मंदिर के साक्षात दर्शन हैं। साथियों, भोलेनाथ जी की कृपा से ही हमें यहाँ मुक्तेश्वर में वृंदावन वास मिला है। हमने यहाँ अपना फार्म हाउस जो डेवलप किया है उसका नाम हमने रखा है ग्रीन वैली वृंदावन। जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमने मुक्तेश्वर क्षेत्र में दाड़िमा में 2023 में हमने यहाँ पे 3 नाली ज़मीन हमने यहाँ परचेज की थी, जिसका 6 महीने के अंतर्गत हमने सेल्फ डिपेंड खुद से ही अपना यहाँ पर फार्म हाउस डेवलप किया था, जिसकी वीडियो आप लोग लगातार हमारे चैनल पर देख ही रहे हैं। साथियों, मैं अपने अनुभव की बात करूं, अगर यहाँ पहाड़ों में आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ। जिस उम्मीद और इच्छा के साथ हम यहाँ आए थे वो सारी इच्छाएं हमारी प्रभु ने पूरी कर दी। यहाँ सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, हरे भरे यहाँ खेत हैं और फलों के तो पूरे पूरे बागान हैं। यहाँ पे अगल बगल पानी की नदियाँ हैं, झरने हैं, जो एक प्राकृतिक वातावरण में चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें हमें यहाँ मौजूद है। ये हमारे पास बहुत ही स्पेसिक एरिया है। अभी पीछे हमने यहाँ पर पेड़ पौधे सारे हमने लगाए थे, अब धीरे धीरे वो अपनी जड़ें पकड़ चुके हैं और यहाँ कुछ घास जगाई थी, इसको घास को भी हम यहाँ साफ़ करने का काम हो रहा है यहाँ पे। साथियों, जो भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स यहाँ पर आना चाहते हैं या ज़मीन यहाँ लेना चाहते हैं तो इस टाइम बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा यहाँ भीड़ अब कम हो गई है। प्रॉपर्टी के रेट भी थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ मेला सा लगा हुआ था। इतने टूरिस्ट आ रहे थे, इतने सारे लोग ज़मीन की क्वारी कर रहे थे कि यहाँ रेट एकदम हाई लेवल पर पहुँच गए थे। अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम सी हो रही है। तो जो हमारे साथीगण मित्रगण जो पहाड़ों से प्रकृति से प्यार करते हैं, जो नेचर लवर हैं, वो अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आप लोगों को मैं बता दूं, हम यहाँ पर 3 रूम हमारे पास हैं, जिसमें हम एज ए होम स्टे की तरह उसे चलाते हैं। हमने होम स्टे तो नाम ज़रूर रखा है इसका, लेकिन ये एक रिजॉर्ट और फार्म हाउस से कम जगह नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया बहुत ही स्पेसिक है। और हमारे एरिया की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि हमारे यहाँ से बहुत ही खूबसूरत वैली का व्यू आता है। हरे भरे पहाड़ बहुत ही सुंदर और मनभावक लगते हैं। हमारे चारों तरफ से पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, फल फ्रूट के पेड़ पौधे हैं और दूर दूर तक जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर सब्जियों की खेती दिखाई देगी। तो बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह है। जो साथीगण यहाँ आना चाहते हैं, हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आइए और प्रकृति के साथ जुड़िए। जो लोग यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं उन्हें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ये हमारे मंदिर के पास झरना था, इस बीच पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो देख रहे हैं कैसे दीवार के ऊपर से पानी नीचे को गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोगों से निवेदन है आप लोग यहाँ विजिट कीजिए। साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे गणेश महाराज जी हैं, जो सीढ़ियों से जस्ट ऊपर हम चढ़ते हैं तो इनके दर्शन होते हैं। अभी हम आपको अपने रूम भी दिखाएंगे, हमने यहाँ पर कैसे रूम बनाए हैं। और हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेसिक एरिया है। हमारे रूम के बाहर बहुत बड़ा बरामदा है, पोर्च एरिया है, काफ़ी स्पेसिक जगह पे है। जो भी यहाँ आते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। साथियों, कई हमारे व्यूवर्स की इंक्वायरी आ रही थी कि आप थोड़ा रास्ते के बारे में बताइए। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा दाड़िमा और मुक्तेश्वर क्षेत्र है, ये हमारे दिल्ली से 365 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो साथी बाई कार से आना चाहते हैं, यहाँ बहुत ही अच्छी रोडें हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ इजीली आ सकते हैं। भारत के किसी कोने से भी आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हमारे यहाँ का हल्द्वानी काठ गोदाम है।
अगर आप ट्रेन के थ्रू आना चाहते हैं तो आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन उतर जाएंगे, यहाँ से टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। और यदि आपका थोड़ा सा बजट की आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं, या यहाँ से बस की सेवा भी है जो मुक्तेश्वर के लिए बराबर चलती है। यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो आपको बता दूँ नियर बाई, जैसे यहाँ पे पास में नैनीताल है, नैनीताल से जस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पर भवाली और भीमताल जगहें पड़ती हैं। भवाली से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम है। इसके बाद जब आप लोग मुक्तेश्वर की तरफ जाते हैं तो वहाँ भोलेनाथ जी का बहुत ही सुंदर और मान्यता प्राप्त मंदिर है। वहाँ से वैली बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही ठंडी जगह है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे वाटरफॉल्स हैं, वहाँ भी आप जा सकते हो। अल्मोड़ा भी हमारे नियर बाई में ही है, अल्मोड़ा भी आप घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो पहले के लोग थे या पहले के जो टूरिस्ट प्लेस थे उसमें लोग क्या है, एक ही जगह पे आना पसंद करते थे। जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, इन्हीं को लोग जानते थे, पहाड़ों के नाम से यही जाने जाते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, क्योंकि यहाँ इतना भीड़ और इतनी यहाँ रस होती है, इतनी महंगाई होती है। अब जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो दिल्ली से हों या अदर स्टेट से कहीं से भी आएँ, अब सब लोग यहाँ शांति की तलाश में चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको एक शांत जगह मिले, साफ़ शुद्ध हवा पानी मिले हमें, और वहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना हो, एकदम हम अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट कर पाएँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं साथियों, हमारा जो मुक्तेश्वर क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि यहाँ वेदर बहुत ही ठंडा रहता है। यहाँ जून के महीने की बात करें अगर, तो यहाँ दिन का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री होता है और रात का टेम्परेचर 15 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ 12 महीना ठंड रहती है। और यहाँ 15 दिसंबर के बाद से और 5 या 10 फरवरी के बीच में यहाँ 3 से 4 बार बर्फ़बारी भी हो जाती है। और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना, 12 महीने यहाँ अच्छा बना रहता है मौसम। तो यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी फेवरेट जगहों में से एक है, क्योंकि काफ़ी अभी आज से 5-7 साल पहले तक इस एरिया को उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे लोग यहाँ आते गए और इस एरिया का प्रचार प्रसार होता गया, अब ये सबसे क्रीम लोकेशन में आता है मुक्तेश्वर क्षेत्र जो है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। जो लोग पहले भीमताल नैनीताल के नियर बाई ज़मीन वगैरह ले रहे थे, या यहाँ पे रानीखेत वगैरह, अल्मोड़ा और आपका कई सारे जो यहाँ पे नियर बाई टूरिस्ट प्लेस थे, जैसे आपका शिमला हो गया, मसूरी हो गया, या देहरादून वगैरह थे। देहरादून सिटी से भी लोग अब यहाँ पर अपनी ज़मीनें, अपने फ्लैट मकान बेच के यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अब देहरादून भी आप देखें तो वहाँ भी 40, 42, 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। हल्द्वानी कितना गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु की ऐसी कृपा है कि यहाँ जो आता है यहीं का होके रह जाता है। हम भी कभी भोलेनाथ जी के शरण में आए थे, 3 रातें यहाँ हमने बिताई थी। उस दिन का दिन था और आज का दिन है। तब से दिन रात यही एक सपना देख रहे थे और भोलेनाथ जी ने हमारी सुन ली, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। हम वृंदावन से जुड़े थे, इसलिए हम वहाँ वृंदावन में फार्म हाउस लेना चाहते थे, लेकिन फिर वहाँ से ऐसा संकेत मिला कि हम सीधा यहाँ आए और आज भोलेनाथ जी ने अपनी शरण में हमें जगह दे दी है। तो साथियों, जो भी प्रकृति प्रेमी हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, या जो योगा मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, वैसे लोगों के लिए हमारा ये फार्म हाउस बहुत ही उचित जगह है। आप लोग बिल्कुल यहाँ समय निकाल सकते हैं। जिन्हें जो प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं या जो कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। हमने आप लोगों की सेवा के लिए उचित रेटों पे यहाँ हमने 3 रूम तैयार कराए हैं, जो एकदम लग्जरी रूम है। यहाँ पे आपको सारी भौतिक सुख सुविधाओं से लेस ये रूम हमारे हैं। ये हमारा पूरा फार्म हाउस CCTV कैमरे से कवर्ड है। यहाँ वाईफाई की फैसिलिटी है, इन्वर्टर वगैरह भी लगा हुआ है और सारे रूमों में टीवी लगी हुई हैं। और आप लोगों की सेवा के लिए हमने यहाँ पर 2 केयर टेकर रखे हुए हैं जो निरंतर प्रयास रहते हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आएँ उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। जो यहाँ लोग रुकने आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ लोग यहाँ जान पहचान में हैं, लोकल्स हैं, जो अपना यहाँ ज़मीन का भी काम करते हैं। अगर साफ़ सुथरे सौदे आते हैं तो हम उन्हें दिखाने की कोशिश करवाते हैं। अगर उन्हें पसंद आ जाता है तो भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर 4-5 डीलें हुई हैं, जो लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि साथियों, हम यहाँ प्रॉपर्टी का काम तो नहीं करते,
क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ हर आदमी डीलर है। यहाँ पर क्या है, मेन ज़मीनें सारी बिक चुकी हैं, जो लैंड यहाँ बची हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या वो उनका लोकेशन ठीक नहीं है, या यहाँ पर एससी लैंड बहुत सारी बची हुई हैं। लेकिन कुछ हमारे यहाँ बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, जो लोगों की हेल्पफुल करते हैं। हमारी भी उन्होंने बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बस पाए, अपना घर बना पाए। तो कई लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि पहाड़ी लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। हमें यहाँ जो भी लोग मिले बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही मिलनसार हैं। यहाँ जो भी हमारे पास आता है कुछ ना कुछ लिए चलाता है बेचारा। अगर उसके पास लौकी है, घिया है, कद्दू है तो वही लेके आ जाता है, कुछ फल फ्रूट लेके आ गया। तो सब अपना अपना प्यार दर्शाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। प्रभु की हमारे ऊपर कुछ मेहर रही होगी जो हमें ऐसे अच्छी लोकेशन मिली, क्योंकि यहाँ की हमारी वैली बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। तो जो साथीगण यहाँ आना चाहते हैं, अभी यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के पहाड़ बहुत ही पक्के हैं। यहाँ पर कोई भी लैंडस्लाइड या भूस्खलन ये सब तरह की शिकायत बहुत कमी आती है हमारे यहाँ। जैसे आप वहाँ देखते हैं ऋषिकेश, और उधर आपका मसूरी के साइड हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर के पहाड़ आए दिन क्या धसकते रहते हैं, वहाँ आए दिन दिक्कत आती है। वैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत ही मनमोहक दृश्य हैं। आप यहाँ नैनीताल आ जाइए, कितना सुहावना मौसम होता है। आप यहाँ बादलों को ज़मीन में देख पाएंगे। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर झीलें हैं, झरने हैं, और यहाँ का वेदर और खान पान का क्या कहना। यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट और यहाँ का पानी अमृत के तुल्य है। तो साथियों, थोड़ा टाइम अपने जीवन से निकालिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जय माता दी। अगर हमारे ब्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।